हिसार की लेडी डॉक्टर भावना, उसे उदेश ने जिंदा जलाया या फिर भावना ने खुद ही अपने आप को आग लगा दी उदेश को डराने के लिए। दरअसल हमने आपको लेडी डॉक्टर भावना की एक कहानी बताई थी, उस वारदात को बताया था जहां इस महिला डॉक्टर को जिंदा जला दिया गया था और तो और इसके आगे का शरीर जला हुआ था। और इसके बाद जिस शख्स को कातिल बताया गया, कहा गया कि उदेश ही कातिल है, एक सीसीटीवी में वो कैद होता है भावना को अस्पताल ले जाते हुए। भावना का जो शरीर था वो गीला था, उसने कंबल ओढ़ा हुआ था और उदेश उसे पकड़कर अस्पताल के अंदर दिखाई दे रहा है उस सीसीटीवी के अंदर। जो माँ है भावना की, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उदेश ही मेरी बेटी का कातिल है, उसने मेरी बेटी को जलाया है। लेकिन अब ये जो पूरी कहानी है ये बदलती जा रही है, कहानी में ट्विस्ट आ गया और ये कहानी इस तरह से घूम रही है कि खुद सारे आरोप अब भावना की तरफ जा रहे हैं। सारे शक, सारी सुबह, हर एक शक की जो सुई है वो भावना की तरफ घूम रही है, क्योंकि पुलिस को चैट्स मिली हैं, व्हाट्सएप चैट मिले हैं जो लगातार भावना और उदेश के बीच में होते थे और पुलिस को पता लगा है कि भावना उदेश से प्यार करती थी, वो भी एक तरफा। क्या है, कैसी है पूरी कहानी, किस तरह से पूरी कहानी खुली और जब उदेश पकड़ में आया तो उसने क्या बताया पुलिस को, अब आप एक एक कर समझिए। दरअसल सबसे पहले मैं आपको इस वारदात को सीक्वेंस में समझाने की कोशिश करती हूँ। जो भावना है उसके पिता जो हैं उनका, वो जब भावना 15 महीने की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था एक रोड एक्सीडेंट में। जो इनकी माँ है भावना की, इन्होंने फिर पढ़ाई लिखाई की, सरकारी नौकरी हासिल की और उसके बाद अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया। और 2023 में इन्होंने, भावना जो है वो फिलीपींस से वापस लौटती है MBBS करके। इनकी माँ ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, वो पूरा भी होता है। लेकिन अब इस पूरी कहानी में उदेश की एंट्री कैसे होती है, तो दरअसल अब आप ये समझिए कि वारदात कैसे हुई। तो 21 अप्रैल का दिन था। उस दिन भावना जो है वो जयपुर से दिल्ली आती है क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। भावना जो है वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, PG करना चाहती थी और इसलिए ही उसने दिल्ली के कॉलेज में ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था। और ऐसे में 21 तारीख को जब वो दिल्ली आती है, अपनी माँ से बात करती है, अपनी छोटी बहन के कमरे पर रुकती है। 21 रुकती है, 22 रुकती है, 23 को उसका पेपर होता है। 23 को वो दोपहर 11 बजे के आसपास माँ को कॉल करती है और बताती है कि माँ, मैं पेपर देने जा रही हूँ, शाम को बात करेंगे और कल यानी 24 तारीख को मैं वापस लौट आऊँगी घर पर। अब ये कहकर जब भावना निकल जाती है तो शाम को माँ जब उसे कॉल करती है, कुछ पता नहीं चलता। और फिर 23 और 24 की दरमियानी रात जो होती है उसमें माँ के पास, यानी जो भावना की माँ है गायत्री, उनके पास कॉल जाता है उदेश का और बोलता है कि आपकी बेटी जल गई है। पहले माँ को लगता है कि उदेश कुछ बकवास कर रहा है, लेकिन इसके बाद जब वो सीरियस होकर बोलता है तब माँ बहुत डर जाती है। माँ भावना को कॉल करती है। ऐसे में नर्स जो है वो फ़ोन उठाती है अस्पताल में और वो वीडियो कॉल पर भावना को दिखाती है। इस पर जो भावना है फ़ोन पर ये कहती है कि माँ मुझे बचा लो, मुझे कैसे भी करके बचा लो। ये जो पूरी वारदात है, जो पूरी कहानी है, तब सामने आई थी। इसमें जो गायत्री देवी हैं, जो भावना की माँ है, वो उदेश पर आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि उसने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया, उसने मेरी बेटी का जो चेहरा है वो जलाने की कोशिश की। उसने ये करना चाहा उदेश ने कि पहले वो मेरी बेटी पर अटैक करेगा, चाकू से मारेगा और उसके बाद उसे सामने से जला देगा ताकि उसका चेहरा जल जाए और शिनाख्त ना हो पाए। अब कहानी कैसे पलटती है? दरअसल जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, हर एक जांच पड़ताल की, तो पुलिस को पता लगता है कि उदेश उसको आखिरी बार अस्पताल लाया था। उदेश के साथ एक शख्स और मौजूद था और उसके बाद उदेश जो है गायब हो जाता है। पुलिस जब तफ्तीश करती है, पता लगाने की कोशिश करती है, तो उदेश के क्वार्टर में, यानी वो सरकारी कर्मचारी था एक यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे में जो उसका क्वार्टर था वहाँ पर जब वो पुलिस जाती है तो उन्हें दिखते हैं कि कुछ बॉटल्स पड़े हैं पेट्रोल के और उसके अलावा जले हुए कपड़े भी हैं। अब ऐसे में पुलिस को ढूंढना था उदेश को, क्योंकि पुलिस को डाउट हो गया था कि हो ना हो उदेश पूरी तरह से इस केस में शामिल और वो फरार भी चल रहा है। तब लगातार कड़ी मशक्कत के बाद हाल ही में यानी 1 तारीख को ही उदेश पकड़ा जाता है। हिसार से वो छुपा हुआ था और जब उसे पकड़ते हैं तब जाकर ये पूरी कहानी अलग मोड़ लेती है। पता लगता है कि जो भावना है और जो उदेश हैं, ये आज से करीब 6-7 साल पहले मिले थे एक शादी में। तब से इनकी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। और होता यह है कि जब दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोनों के बीच में इतनी गहरी हो जाती है, तो दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, वीडियो कॉल पर बात करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो ऐसे में इन दोनों को प्यार भी हो जाता है। अब भावना उदेश को प्यार करती थी और उदेश भावना से, लेकिन उदेश की तब तक कोई पक्की नौकरी नहीं थी। उसे छोटे मोटे क्लर्क के तौर पर एक यूनिवर्सिटी में रखा गया था।
तो ऐसे में जब भावना अपनी माँ को इस रिश्ते के बारे में बताती है तो माँ साफ इनकार कर देती हैं। गायत्री देवी कहती हैं कि तुम्हारा कुछ भी हो जाए, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हारी शादी मैं इस लड़के से नहीं करा सकती, इसका कोई करियर नहीं है, इसके पास इतने पैसे नहीं हैं और तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इधर जो भावना है उसकी माँ भले मना कर देती है, पर भावना के मन में अभी भी ये था कि उसे उदेश से कैसे भी करके शादी करनी है। वो लगातार उदेश को फोर्स करती थी, लेकिन इधर जो उदेश है वो भी लगातार भावना को पसंद तो करता था, पर वो कहता है कि देखो भावना, तुम्हारी माँ नहीं मान रही है, मैं अगर राज़ी हूँ, मेरे परिवार राज़ी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ का मानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जो सिचुएशन चल रही है वो ऐसी कि तुम अगर 15 दिन में का टाइम मैं तुम्हें देता हूँ, अगर तुम अपनी माँ को मना लोगी तब तो ठीक है, अगर नहीं मना पाई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, ये उदेश ने कहा था। और 15 दिन का टाइम बीत जाने के बाद होता ऐसा है कि भावना अपनी माँ को मना नहीं पाती और इसके बाद भावना की माँ उसे फिलीपींस भेज देती है, माफ़ करिएगा फ़िलिस्तीन भेज देती है, वहाँ से ये कहकर कि तुम जाओगी और यहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आओगी। अब जो भावना है वो डॉक्टर बनने के लिए चली जाती है और 2023 में वापस लौटती है। इधर जो उदेश था उसकी साल 2021 में निक्की नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है और उदेश निक्की को बकायदा अपने लव अफेयर के बारे में सब कुछ बताता है। वो बताता है कि भावना नाम की एक लड़की को पसंद करता था, वो उसकी रिलेटिव लगती है दूर की, और ऐसा उनके बीच में कुछ सिचुएशन बनी थी और उनकी माँ नहीं मानी तो शादी नहीं हो पाई। निक्की को ये सारी बातें पता थी। अब इधर उदेश की शादी भी हो जाती है, 2021 की बात है ये। लेकिन 2023 में जब भावना लौट कर आती है, डॉक्टर बनकर आती है, तो फिर से उसकी एक दिन मुलाकात उदेश से हो जाती है और फिर उसका वही पुराना प्यार जाग जाता है और फिर वो उदेश को बार बार फोर्स करने लगती है। वो ये कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे थे। कई तरीके से इस तरह से बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब जब उदेश की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने उदेश को अरेस्ट किया है, तो ऐसे में पुलिस को जो चैट्स मिले उसमें दिख रहा है कि भावना कितना एक तरफा प्यार करने लगी थी उदेश को। और तो और जब उदेश की पत्नी और उदेश की माँ से इस पूरे केस में पूछा गया, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि देखिए जो लड़की भावना है वो लगातार मेरे बेटे को शादी के लिए फोर्स कर रही थी, ऐसा माँ का कहना है। और उनका कहना है कि भावना ने खुद ही आग लगाई है। और तो और जो उदेश की पत्नी है उनका साफ तौर पर क्या कहना है, यानी कि निक्की, वो कह रही है कि जो भावना है वो लगातार उदेश को परेशान करती थी। तो ऐसे में उदेश ने मुझे बताया कि भावना वापस आ गई है, वो लगातार मुझे मैसेज करती है, मुझसे बात करना चाहती है। तो इसी सिलसिले में उदेश ने मुझे भावना से मिलवाया था ताकि हम दोनों क्लियर कर पाएँ और मैं उसे समझा पाऊँ कि अब मेरी शादी हो चुकी है उदेश के साथ, तुम उससे दूर रहो। और ये सब होने के बाद जो भावना है, ऐसा निक्की का कहना है कि भावना ने मेरे सामने रोया, उसने बोला कि वो डिप्रेशन में जा रही है कुछ दिनों तक, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। ऐसा भावना ने कहा कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक निक्की उससे बात करती रहे, उदेश के बारे में अपडेट देती रहे, और जब वो डिप्रेशन से निकल जाएगी, थोड़ा उसका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे उदेश को खुद ही भूल जाएगी और उनकी दुनिया से दूर चली जाएगी। निक्की जो है वो मान भी जाती, यानी कि उदेश की पत्नी ये सारी बातें मान जाती हैं और वो लगातार जो है चैट किया करती थी, बातचीत किया करती थी भावना से बहुत ही अच्छे वे में। लेकिन अब इधर निक्की कहती है कि 21 तारीख को भावना का मैसेज आता है। भावना मुझे कहती है कि मुझे बताओ उदेश कहाँ पर है, और निक्की बताती है कि वो घर पर मौजूद है। इसके बाद भावना बोलती है मुझे वीडियो बनाकर भेजो, मुझे उसका ऑडियो भेजो, जिस पर निक्की इनकार करती है। और निक्की ने बताया कि इतना सब हो जाने के बाद अचानक 23 तारीख की रात को मेरे पास उदेश का कॉल आता है और वो उदेश ये कहता है कि जो भावना है उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया है, उसने अपने आप को जलाने की कोशिश की है। वो मुझसे कह रही थी कि तुम कैसे भी करके मुझसे शादी कर लो। तो इस पूरे केस में अब जो ट्विस्ट है वो ये है कि क्या लेडी डॉक्टर भावना ने अपने आप को खुद आग लगाई, क्योंकि जिस तरह से जो पूरी कहानी बन रही है, जो पूरा सीक्वेंस बन रहा है, उसके आधार पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि शादी का दबाव बनाने के लिए, उस लड़के को मनाने के लिए ताकि उदेश मान जाए, लेडी डॉक्टर अपने बैग में पेट्रोल की बोतल लेकर गई थी। उदेश के सामने उस क्वार्टर में जब वो जाती है तो उसको छिड़कती है और अपने आप को आग लगाती है। और तभी जो आग थी वो सामने लगी हुई थी, चेहरे पर लगी थी, सीने पर लगी थी, और तो और कुछ जो आग थी वो घुटनों तक पहुंची हुई थी। पीछे के एरिया जो उनकी माँ बोल रही थी पहले कि मेरी बेटी को सामने से जलाया गया, शायद उसका ये रीज़न हो सकता है। जो पुलिस है उन्होंने जितना इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने पहली नज़र में यही माना कि जो लेडी डॉक्टर है उनका अफेयर चल रहा था उदेश के साथ, बहुत एक तरफा प्यार में थी, वो लगातार शादी का दबाव तो बना ही रही थी। लेकिन अभी तक जो माँ का आरोप है, जो लेडी डॉक्टर की माँ ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उसके आधार पर उदेश को जो है कातिल बनाया गया है, उसके आधार पर उस पर आरोप लगाए गए हैं, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। लेकिन उदेश जिस तरह से बता रहा है कि उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, उसने लेडी डॉक्टर ने खुद ये कदम उठाया क्योंकि वो शादी करना चाहती थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और तो और जो लेडी डॉक्टर के जो
परिवार के लोग हैं वो साफ तौर पे उदेश को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन उदेश के घर वालों का कहना है कि उस रोज़ जो भावना है वो शादी का दबाव बनाने के लिए उस क्वार्टर में गई थी। वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो उदेश है अपनी पत्नी निक्की को तलाक दे दे और भावना के साथ शादी कर ले, और इसी का दबाव बनाने के चक्कर में जो बॉटल थी उसके पास पेट्रोल की जो वो लेकर आई थी वो डराने के लिए लेकर आई थी, और उसने अपने ऊपर छिड़की और खुद को उदेश को डराने के लिए माचिस जला दी, जिससे उसका जो चेहरा है वो आगे से जल गया। और जब उसे अस्पताल लेकर गया उदेश, तो ऐसे में वो अपनी मम्मी से कह रही थी कि उसे बचा लिया जाए। उदेश की माँ का भी कहना है कि अगर मेरा बेटा कातिल होता, अगर मेरे बेटे ने इसे मौत के घाट उतारा होता, तो आप ये बताइए कि जो लेडी डॉक्टर है उस पर पानी फेंका गया था, यानी जब वो जल गई तो उसे बचाने के लिए पानी डाला गया। आपने देखा होगा, जैसे हमने आपको पहले दिखाया था सीसीटीवी में जो तस्वीरें हैं उसमें जब उदेश लेडी डॉक्टर को लेकर जा रहा है तो नीचे पैरों के निशान बन रहे हैं गीले गीले, यानी कि पता लग रहा है कि उनका बचाव करने के लिए, उनकी आग को बुझाने के लिए पानी डाला गया है। तो ऐसे में उदेश की माँ का कहना है कि मेरा बेटा उस पर पानी क्यों डालता उसे बचाने के लिए, फिर उसे हॉस्पिटल क्यों ले जाता। वो डर ज़रूर गया था कि अब आने वाले वक्त में वो फंस सकता है, इसलिए वो उस जगह से भाग गया था, लेकिन उसने ही जो लेडी डॉक्टर भावना है उनकी माँ को इन्फॉर्म किया था कि उनकी बेटी जल गई है। तो ऐसे में जो पूरा केस है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस पूरे केस में जो शक की सुई है, या फिर यूँ कहें कि आग जलने वाली जो बात है वो इशारा कर रही है कि लेडी डॉक्टर ने कहीं खुद को तो आग नहीं लगा ली। तो ऐसे में अब पुलिस को असली कातिल तक पहुंचना होगा। क्या सच में उदेश ने लेडी डॉक्टर को मारने के लिए आग लगाई, या फिर उस लेडी डॉक्टर ने डराने के लिए, शादी का दबाव बनाने के लिए इस कृत्य को अंजाम दिया, इस तरह से खुद को आग लगाई, जिसकी वजह से उसे लगा था शायद वो डरा लेगी, लेकिन उसकी खुद की मौत हो जाती है। तो ऐसे में पुलिस को ये पूरा केस अब बहुत ही सही तरीके से, नए तरीके से एक एक डोरी को पकड़कर सुलझाना होगा कि क्या सच में उदेश कातिल है, या फिर अपने आप को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि लेडी डॉक्टर भावना खुद है।